जेस पॉट को प्लूम को खिलाने से रोकते हुए कहता है, अरे मुझे लगता है कि हम खूनपोट का बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। एक और बात, यह गिटार तुमने अभी बहुत देर से ट्यून किया है ना? तुम अभी भी ट्यून क्यों कर रहे हो? प्लूम गुस्से में कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम ही हो। तुम उसे यहाँ से लेने जाने के इरादे में हो, है ना? ऐसे दोनों के बीच बहस शुरू होने वाले होते हैं। तभी पॉट के दोस्त आकर कहता है, हे पॉट, चलो हमें पढ़ाई करने जाना चाहिए। सोया कहता है, ट्विंस बिल्कुल सही समय पर आए हो। पॉट जल्दी करो और क्लास में जाओ, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। बाहर पी पूछता है, क्या हुआ? पॉट कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। जब मैं कमरे में गई तो उसने मुझे अपने साथ खाने के लिए मजबूर किया। उसने मुझे खिलाया और मुझे भी उसे खिलाने के लिए मजबूर किया। पी कहता है, मुझे लगता है ये अजीब है। पॉट कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि पी प्लूम को पी जेस को सिराना चाहिए। टॉम पूछता है, वो पी जेस को क्यों सिरा रहा था? पॉट कहता है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट भोई सोई की वेट कर रही होती है। सोई की आने से कहती है, मुझे लगा कि तुम्हें देर हो जाएगी। सोई कहती है, चाहे पास हो या दूर, हम हमेशा समय के पाबंद होते हैं। भोई पूछती है, आंटी वान कैसी है? क्या तुम छुट्टियों के दिन रुकोगी? सोई कहती है, ठीक है, चीजें बेचना थोड़ा मुश्किल है, चलो पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट पॉट जूनियर्स को गुस्से में कह रहे होते हैं कि आप लोग थर्ड ईयर के जूनियर हैं। मैं पहले से ही सीनियर हूँ, लेकिन जूनियर के तौर पर आप लोग बिहेव नहीं करते हैं। मेरे जैसे फोर्थ ईयर के सीनियर को अगर तुम्हें इस तरह डांटना पड़ रहा है, क्या तुम लोग थके हुए हो? तुम सब लाइन में लग जाओ। तभी वहाँ पर पॉट और उसके दोस्त आते हैं। उसे देखकर प्लूम कहता है, तुम्हें हमेशा लोगों को वेट क्यों कराना पड़ता है? इसके बाद फिर से देर मत करना, समझ गए? मैंने आज सबको बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग क्लब का काम अच्छे से करे। आप लोग जिम्मेदारी कैसे लेते हैं? इतनी गंदगी क्यों है? तभी एक लड़का कहता है, हम हर दिन किलिंग ड्यूटीज करते हैं। प्लूम कहता है, देखो फ्लोर धूल से भरा हुआ है, इसे हटाओ। और पता नहीं इसे कैसे हटाओ। तुम लोग मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? अगर तुम लोग मुझे जवाब नहीं देते तो मैं अब ऑर्डर देता हूँ। खूनपोट, तुम इस कमरे की सफाई के लिए जिम्मेदार हो, इसे आज ही साफ कर दो। तभी जेस कहता है, प्लूम आज किसी का ड्यूटी है, उसे करने दो। प्लूम पूछता है, तुम्हारा ड्यूटी क्या है? मैं बॉस हूँ तो मैं किसी को भी ऑर्डर दे सकता हूँ। और प्लूम के ऑर्डर को एग्री करते हैं। जेस पॉट से कहता है, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करूंगा। प्लूम जेस से कहता है, यह तुम्हारा ड्यूटी नहीं है, इंटरफेयर मत करो। जेस कहता है, हाँ यह मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझमें दया है। प्लूम सोया से कहता है, जेस को घर ले जाओ, मैं बॉस खूनपोट को इसे साफ करते देखूंगा। जेस कहता है, मुझ पर अधिकार थपने की हिम्मत मत करना। प्लूम, तुम्हारे कामों से तुम्हारे जूनियर्स को परेशानी होगी, तुम्हें पता है ना? तुम्हारे पास क्या बर्डन है? ओह मैं भूल गया, तुम्हारे जैसे लोग कभी परेशानी में नहीं पड़ते, इसलिए मैं दूसरे लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता। प्लूम कहता है, लेकिन यह एक ऑर्डर है। सोया कहता है, प्लूम तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रहे हो? आज जिसका काम है उन्होंने मिलकर काम बांट लिया है, हम अलग अलग रास्ते पर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉट भोई को अकेले बैठे हुए देखकर पूछता है, तुम अकेले क्यों आए? पीछे कहाँ गए? भोई कहती है, सोया अपने घर लौट गई है। पॉट, क्या तुम्हें नहीं पता? पॉट कहता है, ओह मैं तो बस बिजी हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। सोया अपने घर वापस क्यों गए? भोई कहती है, वो बोर हो गई है। पॉट पूछता है, तुम दोनों लवर्स हो, तुम्हें एक दूसरे से बोर क्यों होना पड़ता है? भोई कहती है, किस तरह की गर्लफ्रेंड? सब कुछ झूठ है। पॉट कहता है, तुम्हें झूठ क्यों बोलना है? मुझे लगता है कि आज के जमाने में प्यार को जेंडर के बीच डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। भोई कहती है, अपने सीनियर्स को डिस्करेज करने के लिए वास्तव में सोई के साथ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन सोई शायद केवल एक दोस्त के रूप में मेरे बारे में सोचती है। ऐसे कहने के बाद भोई पेमेंट करके चली जाती है। तभी जेस आता है और पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ है? खूनपोट कहता है, नहीं है। भोई अपना अकेलापन दूर करने के लिए बस बैठकर शराब पी थी।
जेस कहता है सोई के बारे में क्या? हर बार मैं उसे हर समय एक दूसरे से चिपका हुआ दिखता हूँ। पॉट कहता है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मॉम से पॉट पूछता है माँ आप क्या कर रही है? मॉम कहती है मैं इसे डिलीवर करने के लिए पी सोई को देने जा रही हूँ क्योंकि आंटी वान बहुत बिजी है और खुद इसे लेने नहीं आ सकती। पॉट कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे खुद देने जाऊंगा। नेक्स्ट प्लूम सोई के हाथ पकड़े हुए पूछता है मैं सीधे तौर पर पूछ रहा हूँ क्या हम दोनों को पहले की तरह एक साथ आने का मौका मिलेगा? तभी सोई अपने हाथ दूर करके कहती है मैंने पहले ही कही थी तुम चले जाओ। प्लूम पूछता है तुम्हारे और फोई के बीच सच में कुछ है? सोई कहती है मैं कहता हूँ कि तुम मुझे फोई के साथ परेशान मत करो। भले ही मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। चलो ईमानदार रहो, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज तुम्हारा ध्यान मुझसे हटा दो। तभी सोई पॉट को देखकर आवाज लगाती है। फिर पॉट के हाथ से बॉक्स लेकर कहती है मैं तुम्हारे घर से सामान लेने जाने वाली थी। ऐसे कहकर वो चली जाती है। प्लूम उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी पॉट उसे रोकते हुए कहता है पी प्लूम को पी सोई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बात करने में आपकी मदद करूंगा। प्लूम कहता है बिजी मत रहो। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। पॉट कहता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? फिर पॉट घर आकर स्टेप पर बैठ जाते हैं। मॉम पूछती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम यह मुंह क्यों बना रहे हो? पॉट कहता है अभी अभी मेरी मुलाकात पी सोई के घर के सामने पी प्लूम से हुई। मॉम पूछती है वो अंदर क्यों नहीं आया? पॉट कहता है वो वापस चला गया है। मॉम कहती है वो लौट गया, इसका मतलब है कि वो पी सोई को देखने आया था, मेरे बेटे को देखने नहीं। पॉट कहता है वो एक दूसरे को डेट करते थे। मॉम कहती है वो रिलेशनशिप में थे, यानी अभी उसका ब्रेकअप हो गया। पॉट कहता है सोई ने सिर्फ प्लूम को छोड़ दिया है लेकिन प्लूम ने उसे नहीं छोड़ा है। तभी वहीं जेस आता है। पॉट पूछता है तुम घर में कैसे आए? जेस कहता है गेट खुला हुआ था और इसलिए मैं अंदर चला आया। मॉम कहती है शायद मैंने खुला रखा होगा। जेस पूछता है माँ क्या मैं आज खुनपोट को बाहर ले जा सकता हूँ? मॉम कहती है अगर बात करने के लिए कुछ है तो बेझिझक बात करो। ऐसे कहकर मॉम चली जाती है। नेक्स्ट प्लूम को देखते हैं जो सोई के साथ फ्री एक सांस देने के लिए कहे हुए बातों को याद कर रहे होते हैं और साथ ही पॉट के बातों को याद करते हुए कहता है क्या खराब काम क्या जा रहा है? नेक्स्ट पॉट कहता है क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? जेस कहता है वेल मेरा तुमसे काम है, आज हॉलीडे है, मैं चाहता हूँ कि पॉट थोड़ा आराम कर सके। तभी पॉट उसे थैंक यू कहता है। जेस कहता है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ देखना चाहता हूँ। पॉट कहता है मैं हर दिन खुश हूँ। जेस कहता है मुझे नहीं लगता कि अपनी भावनाओं को थोपना अच्छी बात है। पॉट कहता है लेकिन मैं सच में खुश हूँ। जेस कहता है हाँ मैं तुम्हारे बात को सच मानता हूँ, तो आज हम साथ काम पर जाएंगे। पॉट कहता है मैं थॉटफुल हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जेस कहता है तुम पर है। नेक्स्ट बार में एक कस्टमर के हाथ से ग्लास जमीन पर पड़कर टूट जाती है जिसे जेस क्लीन करती है। तभी उसके उंगली से खून निकलने लगते हैं। पॉट उसके शॉट को देखकर कहता है अच्छा मैं जाओ लेकर आता हूँ और तुम्हारे लिए सफाई करता हूँ। ऐसे कहकर जाओ लाने जाते हैं और जेस स्माइल करते हैं। नेक्स्ट पॉट उसके घाव पर मेडिसिन लगाते हुए बैंडेज लगाते हैं। जेस उसे थैंक यू कहता है। पॉट कहता है कोई बात नहीं, यदि आप अब काम नहीं करना चाहते हैं तो आप ओनर को पहले घर जाने के बाद कह सकते हैं। जेस कहता है बस थोड़ा सा शॉट है, मैं मेरे दिल से दूर वापस नहीं जाऊंगा, मैं खुनपोट को साथ में घर ले जाने का वेट कर रहा हूँ। पॉट कहता है वेल मुझे लगता है कि आपको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी उंगली में दर्द हो तो पेन किलर लेना मत भूलिए। जेस कहता है जो कोई भी खुनपोट का फैन बन जाएगा वो अपने पसंदीदा को बहुत पसंद करेगा। पॉट कहता है शायद वो दिन नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि मेरे पास कोई होगा। जेस पूछता है कोई कैसे नहीं हो सकता? पॉट कहता है क्योंकि मेरे मन में पहले से ही कोई है।
जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखना चाहता। जेस कहता है मुझे नहीं पता था कि पॉट के पास पहले से ही कोई है जिसे वो पसंद करता है। पॉट कहता है मैंने कभी किसी को नहीं बताया, करीबी दोस्तों के अलावा। जेस पूछता है वो लकी पर्सन कौन होगा। पॉट कहता है शायद उसे पता था, लेकिन शायद उसने इसे नहीं देखा। यह अच्छी किस्मत हो सकती है क्योंकि उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वो पसंद करता है। जेस कहता है पॉट क्या तुम उसे क्यों नहीं बताना चाहते कि तुम उसे पसंद करते हो। पॉट कहता है मैं बताना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत समय पहले उस विचार को त्याग दिया। इसके अलावा मैं अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाई हूँ। जेस कहता है क्या कोई चांस मिलेगा मुझे उस पर्सन के जगह लेने के लिए। पॉट कहता है प्लीज जेस कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे बस उस पर्सन के लिए खेद है। उसे इतने अच्छे इंसान की कमी महसूस क्यों नहीं हुई। पॉट कहता है वेल मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम काम पर लग जाए। ऐसे कहकर पॉट चले जाते हैं। जेस कहता है खून पॉट का फेवरेट पर्सन वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट प्लूम पॉट को आवाज लगाते हुए उसके पास आता है। पॉट पूछता है पी प्लूम तुम क्यों आए। प्लूम कहता है मैं माफी मांगने आया हूँ। पॉट कहता है यदि तुम सोई से माफी मांगने आए हो तो मुझे लगता है बेहतर होगा कि तुम कल आओ। प्लूम कहता है मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ क्योंकि आज सुबह कुछ बुरा कहा था। पॉट कहता है मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बारे में चिंता मत करो। मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है, प्लीज घर जाओ। प्लूम कहता है मैं घर पर अकेले नहीं रहना चाहता, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ। तभी पॉट हैरान होकर कहता है लेकिन ये। प्लूम कहता है तुम्हारे माँ ने तुम्हारे घर आने के लिए पहले ही इजाजत दे दी है। ऐसे कहकर उसके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर प्लूम उसे मिल्क देते हुए कहता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। पॉट स्माइल करके ले लेते हैं। प्लूम कहता है अभी पियो। पॉट उसके सामने पीते हैं और उसे चाय फील करते हुए देख रहे होते हैं। फिर कहता है मैं पहले सवार लेने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर बाथरूम चले जाते हैं और प्लूम उसके हरकतों को देख रहे होते हैं। प्लूम उसके कमरे के चीजों को देखते हैं। यहाँ प्लूम उसके डायरी को देख लेते हैं जो पॉट ने 7 साल से अपने पास रखा हुआ है। वो प्लूम के साथ बिताए हर पल वहाँ लिखा हुआ होता है। डायरी के अंदर प्लूम को एक लेटर भी मिलता है। प्लूम स्मेल करते हैं और उसके आने का एहसास होते ही बेड पर जाकर सोने की एक करते हैं। पॉट कहता है प्लूम क्या आप शावर लोगे। ऐसे कहकर उसे देखते हैं और फिर कहता है जल्दी सो गए। नेक्स्ट पॉट नींद में होते हैं और प्लूम उसे देख रहे होते हैं और उसके सर सहला रहे होते हैं। तभी पॉट नींद में ही प्लूम के नाम लेते हैं। प्लूम स्मेल करके कहता है तुम नींद में मेरे नाम ही ले रहे हो। ऐसे कहकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग प्लूम अपने आंखें खुलते ही पॉट को अपने बाहों में देखते हैं। उसे अपने से अलग करके बैठ जाते हैं और फिर उसके नोज को टच करके स्मेल करते हैं। 2 बार टच करने के बाद भी पॉट नहीं जगता। तभी प्लूम उसके करीब जाते हैं, बिल्कुल उसके होठ के पास। तभी एक फोन का रिंगटोन बजते हैं जिससे परफेक्ट टाइमिंग खराब हो जाता है। प्लूम कल रिसीव करके पूछता है अर्ली मॉर्निंग फोन क्यों कर रहे हो। दूसरे तरफ से कहता है हमारा दोस्त जेस प्यार में है। पूछता है बॉयफ्रेंड कौन है। दूसरी तरफ से कहता है तुम उसके इंस्टाग्राम चेक कर लो, तुम जरूर शॉक हो जाओगे। प्लूम कहता है ठीक है देखता हूँ। हम देखते हैं जेस पॉट ने हाथ में लगाए हुए बैंडेज को पोस्ट किया हुआ है। प्लूम पोस्ट को देखने के बाद पॉट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉट मम से पूछता है क्या आपने प्लूम को देखा है। मम कहती है मैंने सुबह उठने के बाद उसे नहीं देखा। पॉट बाहर देखकर कहता है पी प्लूम की कार वहाँ नहीं थी, वो घर चला गया होगा। और अपने टेबल पर डायरी को बॉक्स से बाहर देखकर लेटा को देखते हैं। तभी एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जो एपिसोड 1 से होती है, जहाँ पॉट फाल को फेंके हुए लेटर को डस्टबिन से उठाकर लाते हैं। प्रेजेंट में पॉट कहता है पी प्लूम क्या आप मुझे पसंद करना चाहेंगे।
नेक्स्ट ब्लूम जेस से पूछता है, मैंने देखा कि तुम घायल हो, तो मैं पूछना चाहता था कि क्या यह कोई बड़ी बात है। जेस कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ब्लूम पूछता है, चोट में बैंडेज किसने लगाया। जेस स्माइल करके कहता है, खुनपट ने। ब्लूम कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें उस बच्चे में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। जेस कहता है, क्यों, मैं परवाह क्यों नहीं कर सकता, तो तुम हमारे बीच इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। ब्लूम कहता है, तुम बस उस बच्चे पर ध्यान दे रहे हो, क्या तुम यह नहीं सोचते कि दूसरे जूनियर्स तुम्हें कैसे देखेंगे। जेस कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखते हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। खुनपट मेरा फेवरेट पर्सन है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा जूनियर का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर मैं किसी की जगह ले लूंगा, बस तुम देखते जाओ। तभी ब्लूम पट के कहे हुए बातों को याद करते हैं, जहाँ पट कहता है, मैं उसे इतने लंबे समय से सीक्रेटली पसंद करता रहा हूँ कि उसके सिवाय मेरे दिल में कोई जगह नहीं बसी है। प्रेजेंट में जेस ब्लूम को आवाज लगा रहे होते हैं। फिर जेस कहता है, अब तो तुम जान चुके हो, तो तुम्हें जूनियर्स को परेशान करना बंद कर देना चाहिए, इसे दोस्त का रिक्वेस्ट समझो। ब्लूम पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है। जेस कहता है, हाँ मुझे यकीन है, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। इस फोई पूछती है, सोई क्या तुम किसी कारणों से चिंतित हो। सोई कहती है, कल ब्लूम मुझसे मिलने मेरे घर आया। फोई कहती है, क्या उसने अभी तक तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया है। सोई कहती है, हम दोनों ने पहले ही चीजें साफ कर ली है। फोई कहती है, मुझे यह मत बताओ कि हम फिर से एक हो गए हैं। सोई कहती है, उसे तो मैं पहले ही सो दिया है, वो अब परेशान करने नहीं आएगा। फोई कहती है, ओह यह अच्छा है, अब तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोई कहती है, हम दोनों के बीच मामले को बंद करने का समय आ गया है। फोई पूछती है, क्या मतलब है। सोई कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड होने का एक्टिंग करने के बारे में क्या ख्याल है। जब कोई तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए आता है तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी। फोई पूछती है, क्या तुम सच में यही चाहती हो। सोई हाँ कहती है। फोई कहती है, ठीक है, तुम्हारी कंफर्ट के लिए मैं कमरे से बाहर जाना चाहती हूँ। जब कोई हमसे मिलने आएगा तो एक दूसरे के प्रति थॉटफुल होने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे कहकर फोई नाराज होकर चले जाती है। ब्लूम जेस के कहे हुए बातों को याद करते हैं, जहाँ खुनपट को पसंद करने के बारे में कहा था। फिर ब्लूम कहता है, मुझे उसके बारे में क्यों सोचना है। तभी वहाँ उसके दोस्त आते हैं। समसाई पूछता है, क्या हुआ, मैंने तुम्हें सुबह से खाली बैठे देखा है। सोया पूछता है, क्या तुम सोई के बारे में सोच रहे हो। ब्लूम कहता है, मैं जेस के बारे में सोच रहा हूँ। निक पूछता है, क्या बात है। ब्लूम पूछता है, क्या जेस चला गया है। समसाई कहता है, जेस टीचर से बात करने जा रहे हैं फ्रेश नाइट के बारे में। ब्लूम कहता है, जेस का कहना है कि उसे बहुत पसंद है। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। निक कहता है, जेस सच में ऐसा कहते हैं। सोया कहता है, ब्लूम शायद मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। निक पूछता है, आप किस बात से खुश है। सोया कहता है, अरे मैं देखना चाहता हूँ मेरे दोस्त का कोई बॉयफ्रेंड हो। निक कहता है, मुझे लगता है कि शायद यह सिर्फ इतना है कि उसे पट के लिए खेत है, इसलिए उसने सोचा कि उसे बहुत पसंद है, बस इतना ही। सोया पूछता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ब्लूम कहता है, उसने मुझे जो कहानी सुनाई है वो बैंडेज के बारे में है, जिसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, इसलिए मैं पूछने गया था। जेस का कहना है कि पट के दिमाग में पहले से ही कोई है। जेस पट का दिल जीतना चाहते हैं, वो उस व्यक्ति की जगह लेना चाहते हैं। सोया कहता है, मिशन बहुत डिफिकल्ट है। ब्लूम कहता है, जेस जानना चाहते हैं कि इसके दिल में कौन है। सोया पूछता है, जेस या तुम क्या जानना चाहते हो। ब्लूम कहता है, क्या तुम लोग नहीं जानना चाहते, कम से कम इसे साकार करने में मदद मिलेगी। सोया कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि इन्हें क्या कहा। मैं तुम्हारे लिए जांच करूंगा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ ब्लूम कुछ नहीं कहता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।